राधे राधे मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं रोचक कथाएं एवं भक्तिमय संगीत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एक समय की बात थी। एक वाल्मीकि नाम के डाकू थे, जिनका काम था मुसाफिरों को लूटकर अपने परिवार का पालन करना ही उनका व्यापार था। एक समय नारद जी पर अन्य लिटोरों सहित इनने हमला किया। इस पर नारद जी ने उनसे कहा कि तू यात्रियों को लूटता है और उनकी हत्या करता है, यह पाप है। यह किस लिए करता है? वाल्मीकि जी ने कहा, अपने कुटुंब का पालन करने के लिए करता हूँ। मुनि ने फिर कहा, तेरी समझ में तेरा परिवार भी इस पाप में शामिल है। उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं? जो कोई इस पाप वृत्ति को खाएगा वह अवश्य ही इसका भागी होगा। मुनि ने कहा कि तेरा ख्याल झूठा है। जिनके लिए तू इस पाप को कमाता है वह तो केवल स्वार्थ के साथी हैं। उन्हें तेरे पाप से कुछ मतलब नहीं है। यदि तुझे मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो तू मुझे यहीं किसी पेड़ से बांध जा, जिससे मैं भाग न सकूं और अपने माता पिता से इस बात को पूछकर निश्चय करा। नारद जी के वचनों को वाल्मीकि पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ा। वह उनको एक पेड़ से बांधकर अपने घर दौड़ा दौड़ा गया और अपने माता पिता और पत्नी से पूछा कि इस प्रकार लूटकर आपका पालन पोषण करता हूँ, इस पाप में आप भी शामिल है या नहीं? तीनों ने कहा कि हमारा पालन करना तो तेरा धर्म है, तेरे पाप से हमें क्या मतलब? तू अच्छे कर्म करके धन क्यों नहीं कमाता? वाल्मीकि के हृदय में यह बात सुनकर चेतना आई और वह दौड़ा हुआ मुनि के पास आया, उनके बंधन खोलकर उनके चरणों में गिरा और कुल हाल विस्तार पूर्वक सुनाया और कहा कि महाराज, पश्चाताप की अग्नि से मेरा हृदय धधक रहा है, मेरा उद्धार कीजिएगा। नारद मुनि बोले, अब तो तू समझ गया कि संसार स्वार्थ का लगा है, तेरे पाप में कोई साथी नहीं है, इसलिए तू अब मोह को छोड़कर भगवान का भजन कर, वही तेरा उद्धार करेंगे। वाल्मीकि ने कहा कि महाराज, भजन करना सिखाइए। मुनि ने कहा कि केवल राम मंत्र का अखंड जप कर, इसी से तेरा उद्धार होगा। वाल्मीकि ने कहा कि महाराज, जन्म भर तो मैं मरो मारो पुकारता रहा हूँ, अब राम का नाम मेरे मुंह से कैसे निकलेगा? इस पर नारद जी ने कहा कि अच्छा, तू मरा मरा ही भज, इसी से राम नाम का उच्चारण होगा। फिर तो वाल्मीकि सब कुछ छोड़कर वहीं बैठ गए और मरा मरा भजने लगे। भजन में इतना लवलीन हो गए कि देह की कुछ भी सुध न रही। शरीर पर मिट्टी जम गई, उसमें चींटियों ने घर कर लिया, किंतु उनको कुछ भी मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। आखिर अनेकों वर्ष बाद देववाणी हुई, ऋषि उठो। उसने उत्तर दिया कि मैं तो डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, मैं ऋषि नहीं हूँ। फिर आवाज सुनाई दी कि आप अब डाकू नहीं हैं, अब आपके अखंड जाप से आपके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, अब आप ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो बड़े प्रेम भाव से पढ़ी जाती है। इनका आश्रम बड़ा पवित्र था। भगवान वन जाते समय इनके आश्रम में पधारे थे। सीता जी इन्हीं के आश्रम में रही थी। लव कुश ने इन्हीं के आश्रम में रहकर सब प्रकार की शिक्षा पाई थी। इनके आश्रम में हिंसक जंतु भी परस्पर वैर भाव त्याग कर रहते थे। सत्संग तथा भगवान की भक्ति से डाकू वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हो गए। जय श्री राम।